मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का मामला लगातार सुर्खियों में है। कांग्रेस और भाजपा दोनों इसे अपना अपना श्रेय बताने में जुटी हुई हैं, लेकिन हकीकत यह है कि लाखों युवाओं की नियुक्तियां अब भी अटकी हुई हैं। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है वेब टाइम मध्य प्रदेश समाचार और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। आज की इस खबर में विस्तार से बात करेंगे ओबीसी के 27% आरक्षण पर, जो कि अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस बनाम भाजपा हो गया है। 2019 में कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था, लेकिन इसके तुरंत बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई और कोर्ट ने 14% पर ही रोक कायम रखी। मामला आगे बढ़ा और अब यह सुप्रीम कोर्ट में है। जून 2025 से सुप्रीम कोर्ट ने इसे टॉप प्रायोरिटी में रखा। 20 जून को कोर्ट ने पहली सुनवाई कर राज्य से जवाब मांगा। 25 जून को कोर्ट ने पूछा कि जब स्टे ही नहीं है तो आरक्षण क्यों लागू नहीं किया गया। 5 जुलाई को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया गया और अब 23 सितंबर से रोजाना सुनवाई का ऐलान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है। तो ये पूरी लड़ाई मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस बनाम भाजपा क्यों हो गई है? कांग्रेस का कहना है कि यह कदम उनका था और भाजपा सरकार जानबूझकर इसे लागू नहीं कर रही है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का आरोप है कि भाजपा सरकार ने वकीलों पर करोड़ों रुपए खर्च कर आरक्षण रोकने की साजिश की है। ऐसा है कि कानून 6 साल लागू नहीं हुआ है, तो इसका दोषी कौन है? और जिन लोगों ने गड़बड़ की, क्या उनको सजा मिलेगी? शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव बीजेपी, जो 6 साल से ओबीसी आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया था, उस आरक्षण को रोका क्यों? इसके लिए सरकार नाक रगड़ के माफी मांगेगी ओबीसी समाज से। सवाल ये है, हम रखेंगे तथ्यात्मक पक्ष। वहीं भाजपा सरकार का दावा है कि वह वहां 27% लागू कर रही है जहां कोर्ट ने रोका नहीं है। सरकार ने हाल ही में सेवा नियमों में संशोधन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और 28 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास में सर्वदलीय बैठक बुलाकर समाधान तलाशने की कोशिश भी की जा रही है। सरकार द्वारा आज ये सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सबने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूँकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूँकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूँकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगी। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए या वो वकील बैठ करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समय के प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले, क्योंकि ये बात सही है कि जो हमारे अनहोल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी तो हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं, जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है, उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था वहाँ भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाया, ये सभी दलों की भावना है और सभी दलों की भावना के आधार पर हमने आज बैठकर निर्णय लिया। तो ओबीसी के 27% आरक्षण के मामले में कौन से ऐसे कानूनी पेच हैं जो अटके हुए हैं? सबसे बड़ी अड़चन है सुप्रीम कोर्ट की वह 50% सीमा जो 1992 के इंदिरा साहिनी केस में तय की गई थी। मध्य प्रदेश में अगर 27% ओबीसी, 10% ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी जोड़ दिए जाएं तो कुल मिलाकर आरक्षण 73% हो जाता है। तमिलनाडु में भी 69% आरक्षण है, लेकिन उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला गया है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश का मॉडल किस दिशा में जाएगा।
अगर हम बात करें ओबीसी समाज की प्रतिक्रिया की, तो ओबीसी संगठनों का कहना है कि उनकी आबादी 50% से अधिक है, इसलिए 27% आरक्षण उनका हक है। छात्र और अभ्यर्थी नाराज हैं कि राजनीति के चलते नियुक्तियां अभी भी अटकी हुई हैं। तो तस्वीर साफ है, कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, सरकार समाधान खोजने का दावा कर रही है, लेकिन युवाओं की उम्मीदें अब भी सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। 23 सितंबर से होने वाली रोजाना सुनवाई ही तय करेगी कि मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू होगा या फिर इसे असंवैधानिक ठहरा दिया जाएगा। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।